नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और पहुंचे हैं दयालबाग। हाँ, क्या कह रहे हो? आगे चौधरी विजय प्रताप आगे आगे जी आगे क्या रहेगा इस बार? जीतेंगे। हाँ, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। कितनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पब्लिक है, बहुत जनता आई हुई है। जनता आ रही है। बहुत बड़ा प्रोग्राम फरीदाबाद दयालबाग में पहुंचे हैं विजय प्रताप सिंह। और ये देख सकते हैं आप लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला शक्ति यहाँ पर पहुंची हुई है। ये देख सकते हैं। हाँ जी, क्या हाल बाबू जी? मेरा अशोक राय। कांग्रेस आ रही है हमारे क्षेत्र से, तो कांग्रेस ही आएगी जी। हाँ, विजय प्रताप आएंगे जी। कारण पिछले विधायक से उठ चुका है, लोग बाद में कोई काम नहीं किया जी। लोग परेशान हैं। तो ये देख सकते हैं फरीदाबाद, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और विजय प्रताप बंचा सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ जी, क्या कौन? अच्छा, तंबाकू खा रहे हो? हाँ जी, कांग्रेस आ रही है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। चौधरी विजय प्रताप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे लेके आना है, बड़ी संख्या में मात्रा में वोट देकर विजयी बनाना है। मैं भाई विजय प्रताप से भी वैसे तो, और ये देख सकते हैं फरीदाबाद, समस्याओं से बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार दिखा दें आपको, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि मैं आपकी समस्याओं को इनके सामने रखूं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दयालबाग में पहुंचे हैं और अजय भड़ाना इस सभा को संबोधित करते हुए, चाहे दयालबाग के रास्ते हो, चाहे अब तो 4 अंगूठ के रास्ते हो, सब में पानी भरा हुआ है और सबकी सड़कें टूटी हुई है। आज हमारी माता बहनें, बुजुर्ग रात के समय तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। सड़कों पे सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा है, सीवर ओवरफ्लो है। वहाँ आपको सीवर को लाइन दोबारा से बिछानी होगी। जो अजय भड़ाना यहाँ पर सड़कों को जो मेन रोड है आरएमसी का बनाना होगा। क्या हाल है? जो हमारी छोटी गलियां हैं उनको इंटरलॉकिंग करके पक्का करना होगा। रेनी वेल का पानी घर घर तक कैसे जाएगा, ये भी आपको देखना है। यहीं रहते दयालबाग, हर घर तक पानी पहुंचाना आपकी। कौन सी पार्टी जीत रही है? तो जोर से बोलो तभी सुनेंगे। तो झंडा तुमने तो तिरंगा ही पैर रखा, कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस को जिताना है, हम तो कांग्रेस के हैं ही। जिम्मेदारी होगी। हम तो इस कॉलोनी के हैं, कांग्रेस के हैं, विजय प्रताप के हम साथ हैं। ये हमारा एरिया ऐसा है कि जहां मई बीजेपी तो एक कर रही है कि हम तो शिव दुर्गा विहार को तो खोरी बनाने जाएंगे। कल ही भाषण में बोला है यहाँ पे, खोरी गांव बना दूंगा। यदि हम नहीं जीते तो खोरी गांव बना दूंगा। अरे प्यार यहीं से जीत के गई थी वो। अब की बार विजय प्रताप की बारी है। आप मंत्री बन गए होगे तो आप उस एरिया के, आपकी बारी, प्रताप की बारी है और लोग मन बनाए बैठे हैं दयालबाग के लोग। बाहर निकालने का काम करें। बीजेपी वाले बोल गए हैं यदि हम नहीं जीतेंगे तो खोरी बना के चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लोग जिसको हम खूनी बहुत है। कहते हैं। जहां पिछली बार कैसे बीजेपी को दिया? 2 बार जीत के गई यहाँ से। अब की बार हमारे विजय प्रताप की बारी है। 20-30 परिवार हमारे सड़क पे बिल्कुल जीतेगा। वहाँ दूसरा जो कैंडिडेट है, जानते हैं उसको? कौन है? हमें पता ही नहीं है कोई है या नहीं है, की जिम्मेदारी है। शक्ल भी नहीं देखा कोई, पास बनवाना आपकी जिम्मेदारी है। नाम भी नहीं है इसका। पूर्वांचल के भाई बहुत रहते हैं और फरीदाबाद दिखा दें आपको, पूजा करते हुआ बता, पूछ लो लगन से करते हैं। इस कॉलोनी में कोई जानता हो उसका नाम, भाजपा कैंडिडेट का नाम तो बता दे। कोई नहीं जानता। उनके लिए कई छठघाट फरीदाबाद देख रहे, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर होंगे और माता बहनें, प्रवासी लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र में नाले बहुत हैं लेकिन सारे कूड़े से भरे हुए हैं। कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, कई जगह तो पुलिया टूटी हुई है, वहाँ लोग निकल भी नहीं सकते। आपसे अनुरोध है कि जहाँ नाले
साफ हो, उनको नालों को साफ कराया जाए और जहां पुलिया नहीं बने उन पुलिया को बनाया जाए। हमारे राशन डिपो से जो वहां राशन वितरण होता है, कई राशन डिपो अच्छा राशन देते हैं, लेकिन कुछ राशन डिपो ऐसे हैं जहां से हमारी माता बहनें सारे दिन धूप में खड़े होकर आती है, उनको राशन नहीं मिलता। उनके राशन की व्यवस्था भी आपको करनी है। एक भैया हमारे, जब बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहाँ मंत्री थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए फरीदाबाद से दिल्ली हमारे सूरजकुंड रोड पे बस सेवा शुरू की थी। इस बीजेपी की निकम्मी सरकार में आते ही वहां वो बस सेवा बंद कर दी। बाबूजी के उस प्रयास को आपको आगे बढ़ाना है और वो बस सेवा आपको दोबारा चालू करनी है। विजय संकल्प जनसभा सरकारी स्कूल में देवेंद्र कृषि फार्म, ये ब्लॉक शिवदुर्गा बिहार का क्षेत्र है और देख सकते हैं यहाँ पर लागू करवाए, बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा है विजय प्रताप को समर्थन देने के लिए। हम दयालबाग कह रहे थे, लेकिन शिवदुर्गा बिहार का एरिया है और शिवदुर्गा बिहार दयालबाग दोनों साथ साथ ही पड़ते हैं। लेकिन विजय संकल्प यात्रा रही विजय प्रताप की और अजय बढ़ाना यहाँ पर इस सभा को संबोधित करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार कैमरा घुमाकर दिखाते हैं हम, बहुत बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बिल्डरों ने नाले की जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा मुक्त करा के पानी निकासी की व्यवस्था आपको करानी है। हमारी खोरी की एक छोटी सी बस्ती मानवदना स्कूल के पास है, वहां आज भी लोग पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप जब चुनाव जीत के, और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप कैबिनेट मंत्री बन के आए, वहां पानी की और बिजली की व्यवस्था आप लोग करने का काम करें। और अंतिम उसमें मैं आपसे कहूंगा कि हमारे शिवदुर्गा बिहार में हजारों युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने नौकरी के नाम पे इनको ठगा है। आपसे अनुरोध है कि हमारे युवाओं को, और बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि शिवदुर्गा बिहार दयालबाग लखनपुर गांव से 1000 युवाओं को सरकारी या प्राइवेट उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी आप मुहैया कराने का काम करें। और आखिर में आपसे अनुरोध करूंगा और आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर मैंने एक लायक बेटा की तरह, लायक भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह मेरी माता बहनों की, मेरे भाइयों की, बुजुर्गों की सेवा करी हो, तो भाई विजय प्रताप को हाथ ऊंचे खड़े करके भरोसा दो कि आने वाले समय में आप सब भाई विजय प्रताप को जिताने का काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी और लगभग 2.5-3 घंटे बैठे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा आप सबके चहेते और आज के मुख्य अतिथि आपके प्रत्याशी भाई विजय प्रताप जी आए और आप सबको जो तो चौधरी विजय प्रताप अब अपनी बात रखेंगे। जगत डांगर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चौधरी विजय प्रताप संबोधित करेंगे लोगों को, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे आदरणीय सभी बड़े बुजुर्गों को मैं नमन करता हूं। माफ कीजिएगा, मैं सामूहिक नाम ही ले लूं। आदरणीय सम्मानित मंच, इजाजत है। आदरणीय सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे सभी आदरणीय बड़े भाई, आदरणीय यहाँ मेरे सामने पधारे हुए सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दिया और साथ ही आपसे देरी करने के लिए क्षमा भी चाहता हूं। आपके इंतजार के लिए अजय भाई इतने बेचैन हो रहे थे कि हर 5-5 मिनट में इनके फोन में समझ सकता था, लेकिन मैं भी क्या करूं, इलेक्शन में कैंडिडेट जो ना अक्सर लेट हो जाता है। आज की आपसे माफी चाहता हूं। ये आपका जो इंतजार है ये जाया नहीं जाएगा। 5 साल हम और हमारा ये दोनों भाई, हम दोनों भाई आपकी सेवा करते रहेंगे 5 साल तक। इस इंतजार के बदले
वैसे तो हमारा छोटा भाई इतना लायक है अजय भाई, आपने हाथ खड़े करके इसकी लायकी पे इसको आशीर्वाद दे भी दिया और इतना समझदार है कि उस लायकी में उसने मेरे लिए भी आशीर्वाद ले लिया। सच्चाई तो यही है। और हमारे इस सुपर शेर ने आपके इलाके की सब मांगे, एक भी बात नहीं छोड़ी, वो सब रखी, हर एक चीज का ध्यान दिया जो आपके सुख सुविधा के लिए और आपके जरूरत के लिए होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये होगी कब? ये तभी तो हो सकती है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाए, उस सरकार में बड़कल का हिस्सा आ जाए, आपके आशीर्वाद से उस सरकार में मैं हिस्सा बन जाऊं, तभी ये चीज पूरी हो सकती है। तो आप अपने आशीर्वाद को इतना ही मजबूत बना के रखना जितना आज आपने रखा है। कई घंटे जो इंतजार किया है, इसको 5 तारीख को वोटों में तब्दील कर देना। जो भाई अजय ने कहा है वो एक एक बात पूरी करने का संकल्प मैं लेता हूं, ये मेरा वायदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 साल से बीजेपी का शासन आप देख रहे हैं। आप ये बताओ, हमारे इस इलाके को कुछ मिला है 10 साल में? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई पार्क, कोई एक काम मिला है? तो क्या मिला है? टूटी हुई सड़कें, कचरा फैला हुआ, नाले भरे पड़े, सीवर 5 साल से डर रहा, पूरा तो नहीं हुआ। 5-5 साल से बहका रखा है, वो भी 8 इंच का सीवर। इतनी बड़ी आबादी में 8 इंच का सीवर कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। और तो और जो सबसे जरूरी चीज है पीने का पानी, उसके लिए भी आप लोग परेशान हो ना। टैंकर से भी पानी मंगाते हैं लोग, जबकि जब हमारी सरकार थी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने यहाँ बूस्टर तक बनवाया था रेनीवेल का। अगर इन्होंने उस बूस्टर को रेनीवेल के पानी से भर दिया होता तो पूरी कॉलोनी को पानी मिलता, लेकिन इन्होंने अपने घरों को भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी हमारी जो आबादी है वो इतनी बुरी तरह से परेशान है। आज हमारे बच्चे जो 10 साल पहले 5वीं क्लास में थे, आज कॉलेज में चले गए और कॉलेज पढ़ने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ नजदीक कॉलेज भी नहीं है, सरकारी स्कूल भी एक ही है, उसकी भी मुझे लगता है बिल्डिंग की हालत भी खराब है। बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, टीचर ज्यादा होना चाहिए, बच्चे और ज्यादा होने, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं गया। तो अजय भाई, आपने और आपकी टीम ने जो मेहनत की है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ज्यादा नहीं, क्योंकि काम बहुत बड़े हैं। 6 महीने के अंदर 6 महीने का टाइम याद रखना, सरकार आप बना दो, 6 महीने के अंदर हर घर तक तो बूस्टर का पानी पहुंचेगा, ये मेरा वायदा है। उसके बाद ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, टाइल का काम करा के टाइल वर्क ये सारी सड़कें बना देंगे हम। ये जो नाला भरा पड़ा है आपको इसकी सफाई करा के 6 महीने में काम शुरू करा दूंगा, क्योंकि काम बड़ा है, नाले का काम बड़ा है। इसकी सफाई कराएंगे, इसको पक्का कराएंगे ताकि दोबारा से ये कभी जाम न हो, और इसको कवर भी करा दूंगा मैं, ये मुसीबत ही बंद कर दूंगा पुलियाओं की, सारा नाला कवर कराएंगे हम। और जो कॉलोनी की एंट्रेंस पे जो 2 पुलियां बननी है बड़ी, जिनकी वजह से और बड़ा मुसीबत है, जल भराव है, 6 महीने के अंदर आपकी ये दोनों पुलियां बना के आपको सौंप दूंगा। उसके बाद ये जो झुंझुना पकड़ा है इन्होंने आपको 8 इंच का सीवर, झुंझुना ही तो है ये, अभी तक चला नहीं है।
100 करोड़ से ज्यादा रुपए खा गए इसमें। उस सीवर को वहां से हटा के आपकी कॉलोनी के लिए कम से कम 3 फुट का सीवर चाहिए बड़ा, जब काम चलेगा वो डलवाएंगे। इसी योजना में आप ध्यान करो, पहले ट्यूबवेल, बिजली और सड़कें चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाई, कांग्रेस के टाइम में बनी। इस टाइम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सीवर रह गया था, वो सीवर अब और बनवा देंगे। टूटी सड़कें मैंने कह दिया 6 महीने में पूरी हो जाएगी। कॉलोनी का कुछ हिस्सा रह रहा है, मुझे मालूम है, कॉलोनी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने पास कराई थी कांग्रेस ने, लेकिन जो हिस्सा रह रहा है कॉलोनी का, कुछ फॉरेस्ट की बात थी, मेरे सब संज्ञान में है। सरकार बनते ही जो बचा हुआ हिस्सा है कॉलोनी का, सबसे पहले उसे पास करा के दिया जाएगा। आपके हिस्से से ये परेशानी हटा दी जाएगी। हमारी कॉलोनी के लिए 2 छठ घाटों की व्यवस्था की जाएगी, 2 बारात घर, 2 पार्क और बारात घर के साथ ही हमारे बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन क्लब, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। 1 हेल्थ सेंटर और 1 सरकारी स्कूल, वो भी इस कॉलोनी में ले दिया जाएगा। लेकिन आपके बच्चों को दूर ना जाना पड़े, इस सूरजकुंड के इलाके में एक कॉलेज भी हमारी सरकार बना के देगी इसी योजना में, ये भी हमारा वायदा है। अंडरपास लकड़पुर फाटक पे आपकी बहुत पुरानी मांग है और इतनी बड़ी आबादी को इसकी जरूरत भी है। अब इन्होंने फुटओवर ब्रिज बनवाया, उससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं मतलब गड्ढा खोद दिया, पास करा दिया है, 4 महीने से गड्ढा खोदा पड़ा है। उस फुटओवर ब्रिज की जरूरत नहीं है, वहां कौन चढ़ेगा उस पे। इतनी बड़ी आबादी के लिए अंडरपास बनेगा और बन के रहेगा। कांग्रेस पार्टी से बना के देगी इसी योजना में, ये मेरा आपसे वायदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी कांग्रेस ने अभी एक कार्यक्रम किया था, हरियाणा प्रवासी कार्यक्रम। प्रवासी बोर्ड बनाया जाएगा हरियाणा में और हमारे जितने प्रवासी संगठन है, उत्तरांचल, हिमाचल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पूर्वांचल, मिथिलांचल, राजस्थान, 8-10 जितने भी हमारे संगठन हैं, उन सभी संगठनों के लिए 1-1 प्लॉट दिया जाएगा भवन बनाने के लिए। ये हमारी सरकार का संकल्प है। साथ ही एक हमारे पंजाबी भाइयों के लिए भी भवन दिया जाएगा। हमारे भाई यहां बैठे गुरुद्वारे से आए हुए, यहाँ एक गुरुद्वारा है मेरे ख्याल से, और पहले भी मैंने उस गुरुद्वारे के लिए जो आदेश हुआ मदद की। जो भी आपकी संस्था हमें आदेश करेगी, हम आपकी संस्था के लिए हाजिर हैं। आपकी संस्था की कोई डिमांड है तो उसके लिए मैं आपसे वायदा करता हूं, हम उसे जरूर पूरा करें। गुरुद्वारा साहब के लिए जरूर। देखिए, हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, आपको मालूम नहीं है। 10 साल हो गए लुटते लुटते हरियाणा को। इस बदलाव को पूरे हरियाणा में बदलाव की हवा चल रही है। ऐसी इतनी मजबूत बदलाव स्थिति बना दो ताकि 10 साल से जिस बीजेपी ने तंग किया, आपको तंग किया कि नहीं है बता दो। कोई काम नहीं किया, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। जिन्होंने काम नहीं किया, इन्हें पता था लोग नाराज हैं, तो कैंडिडेट कौन लाए आप जानते हैं? इस कैंडिडेट को धनेश अदरक्का को नहीं जानते। सुनो, ना तो ये आपको जानता है और ना ही आप इसे जानते हो। किसी ने देखा है इसको? दूसरा, ना ये गली जाने, ना कॉलोनी के नाम जाने। इससे बोल दो या ई ब्लॉक में आना तो पहुंच नहीं सकता। अरे मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के भी आ जाऊंगा। कॉलोनी में 100 बार आता हूं मैं, एक साल में 100 दफा, कम से कम 25 बार तो जागरण में ही आता हूं। हर सुख दुख में 30 साल से आ रहा हूं। जब कॉलोनी में बिजली का एक खंभा भी नहीं था, जब से आ रहा हूं मैं,
सब खंबे ट्रांसफार्मर बाबूजी ने लगवाए। आपके राशन कार्ड भी घर बन के आते थे। बताओ आप किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने पड़े हमारी सरकार में? कभी नहीं। मुझे मालूम है 10-10 हजार आपके बीपीएल कार्ड काट दिए इन्होंने, इसी सरकार ने काटे। तो बताओ इस धनेश अदलक का कोई ये बड़कल का भी नहीं है। अब जो आदमी हमारे क्षेत्र का नहीं है उसको लाया गया। 10 साल से ये चेयरमैन है फार्मेसी काउंसिल का। आज फार्मेसी काउंसिल वाले बच्चे ये कहते हैं कि हमसे 1-1 लाख रुपए लेके सर्टिफिकेट दिए गए। 200 करोड़ के घोटाले में 3 महीने ये मुख्यमंत्री के घर में छुप के रहे। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, वही आदमी है। इस सरकार ने फिर इनको छोड़ दिया, केस से निकाल दिया फर्जी। आज उन बच्चों, हजारों बच्चों को देखो उनकी बददुआएं लगी। ये रसगुल्ला समझ के बड़कल को खाने आए थे, रसगुल्ला समझ के खा लेने दोगे क्या इनको? बड़कल की इज्जत अब आपको बचानी है। इसको लड़ाने वाले हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री जी, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, हिस्सेदारी दे रहा हूं मैं इसको। काहे की हिस्सेदारी दे रहे हो भाई? जब इस आदमी ने कोई काम ही नहीं किया यहां, ये लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ। और चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। कृष्णपाल गुर्जर जी ये बताएं 10 साल में शिव दुर्गा विहार के लिए उन्होंने क्या काम किया वो बता दें। कोई काम किया उन्होंने? 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, सिर्फ फूट डालने के लिए आएंगे भाई। कभी बड़े नेताओं को बुलाएंगे, कभी बड़े गायकों को बुलाएंगे। मैं उन नेताओं और गायकों से पूछता हूं 10 साल से जब शिव दुर्गा विहार वाले लोग परेशान थे तो कहां थे ये लोग? आज चुनाव में 4 गाने गा के आप ये सोचोगे कि जनता हमारे साथ हो जाएगी? शिव दुर्गा विहार की जनता इतनी मजबूत है, अपना भला बुरा जानती है, अपने बच्चों का भला बुरा जानती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, कांग्रेस की सरकार बना दो। मायावती जी आपका तो नाम ही बहुत बड़ा, रुक जाओ दोनों, पूरी यूपी तक फैला हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, सरकार बना दो। कांग्रेस का घोषणा पत्र है 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 2000 हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए हर माह सम्मान राशि 6000 रुपए। अरे मैया सुन ले, 6000 हमारी माताओं के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलेगी हर महीने। और 25 लाख तक का जो इलाज है सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हर परिवार का कांग्रेस की सरकार उसका बिल भरेगी। इतनी बड़ी योजनाएं हम ला रहे हैं। तो भाई हरियाणा में सरकार बना दो। 5 तारीख है, मशीन पे 5वें नंबर का निशान है और हाथ का पंजा है, मिलेगा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अभी सभी सम्मानित बुजुर्गों का आभार व्यक्त करता हूं, अपने छोटे भाई लाडले भाई अजय, उनकी पूरी टीम का और आप सबका आभार है। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट भैया, एक मिनट। एक मेरे भाई जगन डागर जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। करके आए हैं बड़े भाई। एक मैं भाई विजय प्रताप जी को बताना चाहूंगा और आपसे भी चाहूंगा, आप सबके कहने पर इस जनसभा का नाम विजय संकल्प जनसभा रखा गया है। एक संकल्प आपसे चाहिए और एक संकल्प भैया से चाहिए। भैया यहाँ आपको सबको एक संकल्प देना होगा कि इस क्षेत्र में आपके नाम से कल को कोई कालाबाजारी करे, कोई आपके नाम से गलत फायदा उठाए, उसको अपने यहाँ से उठा के भगाने का और उसका काम न करने का, ये आपको संकल्प देना पड़ेगा। चाहे वो काम आगे बढ़ाना के बाद काम लेके आए, काम मत करना होगा। जनता का आपको देखो भाई मेरी बात सुनो। आप सभी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को खूब जानते हो, 25 साल आपके एमएलए मंत्री रहे हैं, कॉलोनी उन्होंने पास कराई, सब काम उन्होंने किए। तो भाई मैं उस बाप का बेटा हूं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, जिसके ये उसूल है
कि भाई उन्होंने मुझसे भी कह रखा भाई तू भी गलत काम करेगा तो जनता के लिए मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, हमारे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। आपको कभी भी किसी भाई को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे आपके बीच में कोई है। कोई भी व्यक्ति ये जानता है 25-30 साल इस कॉलोनी को बने हुए हो गए, एक आदमी बता दो जिसके साथ हमने अन्याय किया हो। कोई आदमी है? सब आदमी के दरवाजे खुले हैं, हमारे हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। हमारे आपके बीच में किसी की जरूरत है ही नहीं। जब जरूरत नहीं है तो कोई आदमी हमारे और आपके नाम को यूज कर ही नहीं सकता। अगर आपको लगे कोई कर रहा है चुनाव तो मुझे बता देना, मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी बीच में नहीं आ सकता हमारे आपके बीच में। धन्यवाद बाबूजी ने तो पुराना गांव का बसा हुआ था, उसको तोड़ के बार बार भैया मैंने पहले भी वायदा किया खोरी के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में फीस तक मैंने देकर लड़ाई लड़ी है। खोरी को मैंने वायदा किया, सरकार आने के बाद एक एक आदमी को वहां तो नहीं बसा पाएंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन हर आदमी को प्लॉट दिए जाएंगे जिनके वहां मकान थे। ये मेरा वायदा है। अब विजय संकल्प आप उठा दो, विजय भाई का नाम है भी विजय, और सारी माता आशीर्वाद दे दो। बस यही आपसे हाथ आगे। और भाई जगन डागर जी एक बार भाई का स्वागत कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई लेट आए हैं तो 1 मिनट के लिए भाई को मैं राम राम सभी माता और बहनों को, सभी भाइयों को। भाई मैं अभी आया हूं, लेकिन एक बात जरूर समझाऊं, जिस शादी का बिचौलिया मजबूत हो वो शादी टूट नहीं भाई। आपका बिचौलिया अजय भड़ाना इतना मजबूत है कि मेरे विजय भाई को इतनी मजबूती से आपके सहयोग में रखेगा, ये मेरा वादा है। मैंने देख लिया, मजबूत साथी अपने काम भी करा लेता है, अपने लोगों की बात भी रख लेता है, और अपने नेता का मान सम्मान भी रखता है, अपने इलाके का मान सम्मान रखता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अजय जी का, विजय जी का साथ ये देंगे। नमस्कार।